हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो हमने 40 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 41 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहले वीडियो देखी है तो वो देख लेना। तो देखते हैं 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशजवासी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो ये बताना है कि कौन सा था वो। तो इसका उत्तर भाई बी बंगाल। समाचार दर्पण एक बंगाली भाषा का समाचार पत्र माना जाता है, लेकिन उसमें पहले गंगा किशोर भट्टाचार्य ने बंगाली साप्ताहिक पत्रिका और बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू किया और यह लगभग उसी समय एक साप्ताहिक के रूप में प्रकट हुआ। और जब से रामपुर में मशीनरियों ने वर्ष 1818 में पहला बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। इसके बाद नेक्स्ट है भाई 1975 में किस उपन्यासकार को लघु कथाकार की माई डेज शीर्षक की आत्मकथा प्रकाशित की गई। तो इसको उत्तर भाई बी आर के नारायण। उपन्यास और लघु कथाकार आर के नारायण की आत्मकथा माई डेज 1975 में प्रकाशित हुई थी और इनका पूरा नाम राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। ये अंग्रेज साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकारों जिसमें मुल्कराज आनंद और राजा राव में गिने जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे मालगुडी डेज, द इंग्लिश टीचर, द गाइड और महात्मा का इंतज़ार, द पेंटर ऑफ साइंस। तो ये इनकी रचनाएं हैं अलग से। इसके बाद नेक्स्ट भाई कर्मयोग और राजयोग ये किसकी कृतियाँ हैं ये बताना है। तो इसको उत्तर भाई ये स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद की ये कृतियाँ हैं। कर्मयोग और राजयोग स्वामी विवेकानंद की कृतियाँ हैं। और स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की व बेलूर मठ की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद की अन्य कृतियों में भक्ति योग, ज्ञान योग और माई मास्टर ये बहुत सारी इनकी कृतियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक हैं। तो ये कौन है इसके लेखक ये बताना आपने। तो इसका उत्तर वही है जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू है और इनकी रचनाएं भारत की खोज, एक पिता का अपनी बेटी को पत्र और एक आत्मकथा नेहरू इनकी ये रचनाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो इसके लेखक बताना कौन है। इसको उत्तर भाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन द हिंदू ऑफ व्यू ऑफ लाइफ के लेखक है और इनकी लिखी हुई कुछ और पुस्तकें हैं जिसमें से फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलोसफी और जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण, कल की द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन और धर्म और समाज ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रसिद्ध गान सारे जहाँ से अच्छा ये किसने रचा था ये बताना। तो इसको उत्तर भाई ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल द्वारा। कवि और दार्शनिक इकबाल को उनकी प्रसिद्ध कविता सारे जहाँ से अच्छा के लिए याद किया जाता है और जो उर्दू का सबसे प्रमुख देशभक्ति कविताओं से एक है। इसके बाद एक नोट रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम भारत का पहला राष्ट्रीय गीत लिखा था और उनकी पुस्तक आनंद मठ ये से लिया गया है ये। इसके बाद आगे देखेंगे 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। पहले देखेंगे डेविड हेयर और न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हाइड के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी ये बताना आपने। तो इसको उत्तर भाई है
राजा राम मोहन राय, इन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर और न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हाइड के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा नामक एक संस्था की स्थापना करी, जो कालांतर ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। इसके बाद नेक्स्ट है बैक टू द वेदास। ये कथन किसका है तो ये बताना। तो इसको उत्तर भाई बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था और इनका मूल शंकर तिवारी था। दयानंद एक भारतीय दार्शनिक थे और इन्होंने वेद को सत्य लोगों का नारा दिया था और वर्ष 1876 में भारतीयों के लिए है के रूप में स्वराज का आह्वान किया। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो ये बताना आपने। तो इसको उत्तर वैसी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे तो ये थे रामकृष्ण परमहंस। 51 क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का मूल तो ये नाथ आर्य समाज का योगदान किस क्षेत्र में रहा है। तो इसका उत्तर है डी, सभी में, जैसे कुरीतियों का उन्मूलन करने में, शिक्षा का प्रसार करने में और स्वतंत्रता संग्राम में, तो सब में इनका योगदान रहा। 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और कुरीतियों के निर्मूलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शिक्षा का प्रचार आदि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सिद्धांत इन्होंने दिए थे, जिसमें से ईश्वर सभी को उचित ज्ञान और प्राथमिक स्रोत है। ईश्वर सभी उचित ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। वेद उचित ज्ञान के ग्रंथ है और धर्म का पालन करते हुए सत्य कर्म करने चाहिए। इस बाद व्यक्ति को व्यक्तिगत कल्याण और नियमों का पालन करते हुए सभी कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए और समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद हमें अज्ञानता से बचना चाहिए और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो ये इनकी सिद्धांत थे। इसके बाद नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी ये बताना। तो इसका उत्तर है ये 1875 में। 54वां क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक आमतौर पर इन्हें माना जाता है, तो ये माना जाता है दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की। ठीक है, तो लगभग ये रिपीट होते रहते हैं प्रश्न, यही घूम फिर के यही प्रश्न आते हैं बहुत से जो प्रीवियस ईयर होते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। इसको उत्तर है सी, देवेंद्र नाथ। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी वर्ष 1939 में और कलकत्ता में की थी इसकी स्थापना। यह सभा लोगों के मध्य शास्त्रों और वेदांतों के ज्ञान तथा सत्य के प्रसारित करने का कार्य करती थी। इसके बाद 57वां क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख हस्ती किसे माना जाता है ये बताना आपने। तो इसका उत्तर है ये राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख हस्ती राजा राम मोहन राय को माना जाता है और इन्हें भारत में पुनर्जागरण का जनक, अग्रदूत और प्रेरणा माना जाता है। और इन्होंने आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्म सभा 1828 और 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार का संपादन भी किया। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में एक प्रभावशाली और समाज के धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी ये बताना है। तो इसको उत्तर है सी, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किस जिले में की गई थी ये बताना है। इसका उत्तर है सी, पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म संस्कृति के प्रसार के लिए 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना की थी। और यह शिक्षित हिंदुओं और एक अखिल भारतीय संगठन था
जो आर्य समाजवादियों और रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसोफिस्टों की शिक्षा के खिलाफ रूढ़िवादी पारंपरिक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए निर्माण किया गया था। इसके बाद स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था ये बताना आपने। तो इसको उत्तरावैसी रामास्वामी नायकर। स्वाभिमान आंदोलन रामास्वामी नायकर द्वारा प्रारंभ किया गया था और यह सामाजिक समानता पर आधारित आंदोलन था। आंदोलन के माध्यम से अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करने की बात कही गई थी। तो आज की वीडियो हमने वही जाना जो आर्य समाज के बारे में और जो भी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, तो इनके बारे में जो भी क्वेश्चन आए थे चैप्टर इस टॉपिक से, तो हमने वो कंप्लीट किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन, जो इनसे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आते रहेंगे तो उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारी इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन हमने शुरू से वीडियोज़ डाली हैं तो आप उसको देख सकते हैं। काफ़ी कम से टाइम में आप उसका रिवीजन कर सकते हैं 1.5x और 1.2x की स्पीड में देखकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।